हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है समर्थन। क्या बनजारी लाल को मिल पाया मनचाहा प्यार? बनजारी लाल कुछ सालों से कैंसर से जूझ रहा था। बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि पुरुष जब कैंसर से पीड़ित होता है तो उन्हें भी उतने ही सहानुभूति की आवश्यकता होती है जितनी औरतों को। जब लोगों को बनजारी लाल के कैंसर के बारे में पता चला तो ज़्यादातर लोग ने यह मान लिया कि यह कैंसर का कोई रूप होगा, लेकिन विस्तार पूर्वक जानना उचित नहीं समझा। इसका यह मतलब नहीं था कि बनजारी लाल को लोगों का समर्थन नहीं मिला। उसकी पत्नी, बच्चे, परिवारजन, दोस्त यार और जो पहले सहकर्मी थे, सभी ने समर्थन प्राप्त हुआ। विशेष रूप से पोतों पोतियां अद्भुत रूप से अपना समर्थन दिखाते थे। दादाजी, क्या आपको चोट लगी है? दादाजी, क्या आपको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए? आपको आराम से बैठने के लिए क्या तकिया चाहिए? कहाँ दर्द होता है दादाजी? वगैरह वगैरह। बनजारी लाल के सभी बच्चे महानगरों में रहते थे। कोई मैनेजर के पद पर था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ट्रेन के सफ़र में कम से कम एक दिन तो लग ही जाता, इसलिए उन्होंने तब तक उन्हें ही देखा जब तक कि अपना इलाज शुरू नहीं कर दिया और सिर के बल बाल झड़ नहीं गए। अपने इलाज के दौरान भी बनजारी लाल ने अपना काम करना जारी रखा और कभी कभार अपने बच्चों और पोतों पोतियों से मिलने उनके शहरों तक चले जाया करता था। जब उसने कीमोथेरेपी शुरू की थी और बाल निकल दिए, तब उसका एक बेटा और बेटे का परिवार उसे मिलने आया था। बेटे का लगभग 3 साल का बेटा था जो चाहता था कि उसके दादाजी उसके साथ खेले। अपने घर से अपने साथ वो अपने खिलौने भी लेकर आया था। जब दादाजी उसके साथ खेलते तो हंसी मजाक में वो दादाजी की टोपी उतारकर उनके गंजे सिर पर हाथ फेरता, फिर दादाजी को टोपी वापस पहनाकर फिर से खेल में जुट जाता। पोता पता नहीं इस हरकत से क्या करना चाहता था, मगर बनजारी लाल को पोते की इस हरकत से बड़ा सुकून मिलता था। बनजारी लाल अपने अन्य बच्चों और पोतों पोतियों से मिलने उनके शहर में भी गया। उनके शहर अपनी यात्रा शुरू करने से पूर्व वह सबको फ़ोन पर बता देता था। साथ ही यह भी कहता था कि उसके वहाँ पहुँचने से पहले पोतों पोतियों को वे लोग बता दे कि दादाजी अब गंजे हो गए हैं। हो सके तो कारण बता दे, फिर बच्चों को चाहे जितना समझ में आए। अपने बेटे बेटियों के जिस किसी परिवार में वो जाता, वहाँ आमतौर पर पहले तो सभी बैठकर सामान्य पारिवारिक बातों पर चर्चा करते हैं, लेकिन बीमारी के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। मगर जैसे ही माता पिता कमरे से बाहर निकलते, पोते पोतियाँ दादाजी को पकड़ लेते और उनसे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। अगर माता पिता बीच में ही लौट आते तो बातचीत वापस स्कूल के पाठ्यक्रम, पोतों पोतियों की पढ़ाई, किसी के जन्मदिन या फिर कार्टून चैनल पर आ जाती। बच्चों की ओर से यह उनका दादाजी की देखभाल करने का तरीका था। वे सवाल पूछने से नहीं डरते थे, ना ही उन सवालों से शर्मिंदा होने से जिन्हें वयस्क पूछने में अक्सर संकोच करते हैं। बनजारी लाल को इस रोग के बाद ही पता चला कि कैंसर रोग के प्रति चिंता दिखाने और समर्थन व्यस्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं सब पूछ लिए जाएं और हो सके तो सहायता प्रदान करें। इसका नतीजा यह निकला कि अन्य लोगों भी उनके साथ सहजतापूर्वक वार्तालाप कर सकें। बनजारी लाल को अपने इलाज के दौरान और ठीक होने तक कई लोगों से बहुत समर्थन मिला। कई कैंसर रोगियों को पास बात करने के लिए कोई नहीं आता था, भले ही वह अपनी बीमारी के बारे में बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हो। वे स्वयं चाहते थे कि किसी को बताएं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं या डॉक्टर के अनुसार जल्द ही उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा।
बंजारी लाल के पोतों पोतियों ने वो सच्ची ईमानदारी दिखाई जो बच्चों में होती है और उसके पूरे परिवार को ये सिखाया कि उन्हें उन्हीं की तरह सादगी से दूसरों की चिंताजनक स्थिति में किस प्रकार का बर्ताव रखना चाहिए। ऐसे सादगीपूर्ण व्यवहार से ही कठिन परिस्थिति से गुजरता इंसान अपने मन के नज़रिए को बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। पहली बार कैंसर की विनाशकारी खबर सुनने के कुछ बाद जब बंजारी लाल की बहन का फ़ोन आया तो अपनी बहन की एक बात से विचित्र लगी। बहन ने साधारण कहा, जिंदगी में जितना प्यार अब तक तुमने महसूस ना किया होगा उतना प्यार अब मिलेगा। बंजारी लाल इससे बिल्कुल विपरीत उम्मीद कर रहा था, इसीलिए उस समय उसे यह पता नहीं चला कि इस बात के क्या मायने हो सकते हैं। यही से उसकी वो यात्रा शुरू हो गई जो हर कैंसर रोगी को करनी पड़ती है। बंजारी लाल को अपनी बहन के कथन में तब सच्चाई प्रतीत हुई जब कुछ दिनों के बाद उसने अपने बेटी को अपनी बीमारी के बारे में और आने वाली सर्जरी की अवगत कराया। दूर शहर में रहने वाली बेटी को जब फ़ोन पर कहा तो बेटी ने उस पर के उल्टे सवाल नहीं किए जैसे हम आजकल की युवा पीढ़ी से उम्मीद करते हैं। उसने यह नहीं पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, ना ही ऐसा संवेदनहीन प्रश्न किया कि क्या मेरा आना ज़रूरी है, ना ही यह कहा कि मैं आने की कोशिश करूँगी, बल्कि थपाक से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं रास्ते में हूँ। उसने फ़ौरन एरोप्लेन की टिकट कटा ली है। अपने पति के पक्ष लेने और उसका प्रोत्साहन मिलने पर बंजारी लाल की बेटी तब तक उसके साथ रही जब तक बंजारी लाल को उसकी मदद लगती रही। अपनी बेटी का साथ और उसका प्यार मिलने से बंजारी लाल को ऐसा लगा जैसे किसी बेपनाह को सहारा मिल गया हो। अगले दिन जब बंजारी लाल ने अपने मित्र से इस बात का जिक्र किया तो आधे घंटे में ही उसका मित्र अपना सारा कामकाज छोड़कर दौड़ता भागता चला आया। बंजारी लाल के साथ दवा की दुकान तक भी गया। यहाँ तक कि जब बंजारी लाल डॉक्टर से बातचीत कर रहा था तो भी उसके साथ ही रहा कि अगर बंजारी लाल को किसी बात को समझने में असुविधा महसूस हो तो वो उसे समझा दे। जब कभी बंजारी लाल को अपनी हालत के चलते रोना आ जाता तो उसका मित्र उसे सत्वाना देता। उसके मित्र ने कैंसर के केस अपने ही घर में देखे थे, इसलिए उसने भी डॉक्टर से कई तरह सवाल किए और बंजारी लाल से सारी बातों की जानकारी ली ताकि उसे भी यह समझने में मदद मिले कि बंजारी लाल के साथ क्या हो रहा है। अपनी बेटी और मित्र में बंजारी लाल को जैसे किसी ने कोई तोहफा उपहार में दिया हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दोनों को उसकी इतनी परवाह हो सकती है। जब शरीर तमाम तरह के भयानक चीज़ों से गुजरने लगा तो एक बारगी से उसे लगा कि हिम्मत जवाब दे जाएगी, लेकिन जैसे जैसे पोतों पोतियों बेटा बेटियों और मित्रों के साथ मजबूत होने लगा वैसे वैसे उसे समझ में आने लगा कि इन्हीं लोगों का प्यार किस प्रकार उसके जिंदा रहने में हौसले को कायम रख सकता है। इसी हौसले के चलते उसे विश्वास हो गया कि वो कैंसर जैसी चीज़ पर भी विजय प्राप्त कर सकेगा। लोगों के न केवल सत्वाना बल्कि सद्भावना संदेश भी व्हाट्सएप पर आते रहे। भोजन की तो कभी दिक्कत हुई ही नहीं। किसी के द्वारा कहा गया एक छोटा सा वाक्य भी उसे पूरे दिन भर प्रफुल्लित रहता। सबसे बड़ी पोती 12वीं कक्षा में होने के बावजूद कभी कभार चली आती और किताबों से कहानियाँ और लेख दादाजी को पढ़कर सुनाती। बेटे बहुओं ने दादाजी के सामने अपने बच्चों की चंचलता को दुत्कारता नहीं और उन्हें सामान्य व्यवहार ही करने दिया।
यही बात बंजारी लाल को छू गई। कृत्रिम व्यवहार से या व्यवहार परिवर्तन से उसे जरूर अटपटा महसूस होता और अपने परिवार वालों से उसकी दूरी बन जाती। जाने क्यों किताबों की कहानियां सुनकर उसे बहुत मज़ा आता। पढ़ने की उसकी शक्ति छीन हो चुकी थी। शायद इसीलिए भी उसे खुशी होती थी कि उनके बचपन में उसने पोतों पोतियों को बहुत कहानियाँ पढ़कर सुनाई। शायद उसी की भरपाई थी। बड़ी पोती ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक की सारी हिंदी पुस्तकें पढ़कर दादाजी को सुना दी। कहानी और कविताएं पढ़कर दोनों एक साथ हंसे और रोए। जिन व्यक्तियों से वो कभी मिला नहीं, उन्होंने भी उसके बारे में पूछा। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उसका एक पूर्व सहकर्मी कार्यालय में मित्रों द्वारा भेजे गए संदेश और उपहार लेकर आया। किसी ने सिर को ढकने के लिए गर्म टोपी भेजी, किसी ने प्रेरणादायक किताबें, किसी ने अगरबत्तियों के पैकेट, किसी ने मालिश वाले तेल की शीशी, किसी ने पेन ड्राइव में गाने भरकर भेजे, किसी ने थर्मस भेजा, किसी ने शॉल और भी बहुत कुछ। उन्होंने वैसे याद करने की पर्याप्त प्रभाव की। इसी से बंजारी लाल को जिंदगी का अनुभव हुआ। जरूरत के समय में सारा परिवार साथ देगा यह कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह की तत्काल रूप में संपूर्ण परिवार उसके साथ हो गए, उससे बंजारी लाल बहुत खुशी हो उठा। कई अद्भुत तरीकों से उन्होंने उसका समर्थन किया और उसे प्रोत्साहित किया। सभी एक साथ शामिल हुए। वे हर कदम पर उसके साथ थे। बेटी तो तब तक उसके साथ थी जब तक उसका आखिरी कीमोथेरेपी सत्र था, और बेटे ने उपचार के अंत का खुशी मनाने के लिए सही परिवार वालों को घर पर इकट्ठा कर लिया। मंजरी बहू बिना पूछे ही चली आती और घर की साफ सफाई की ओर ध्यान देती। अब घर पर सिर्फ नौकरानी के बल पर नहीं छोड़ा जा सकता था। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने दिलासा देने वाले शब्द ही कहे, कभी भी कड़वे शब्द नहीं कहे। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे बंजारी लाल स्वयं को जरा सा भी असहज महसूस करे। पड़ोसी और दोस्त तो कई बार खाना लेकर आए। उनके द्वारा भेजे गए फूलों के गुच्छों और अनगिनत अनअपरिचित कामनाएं देने वाले लोगों ने उनसे स्वार्थ लाभ अनुभव किया। उसे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें उसे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसका कठिन समय गुजर गया। ऐसा परिचित लोगों के बारे में सोचने से ही उसका जी कृतज्ञता से भर जाता है। अब जब भी वो पीछे मुड़कर देखता तो अपनी बहन के साधारण कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंजते। जिस असीम प्यार से की उसे प्राप्ति हुई थी, उसी की वजह से अब तक कि वो जीवित था और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने से सक्षम हो पाया था। हाँ, डॉक्टरों के अद्भुत उपचार और डॉक्टरी सलाह तथा कई अन्य लोगों की कामनाओं ने उसकी जान बचाने में मदद की, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि शरीर का ठीक होना संभव ना हो पाता यदि उनका प्यार उसके भीतर ना समा जाता। जिस प्रेम की तलाश में वो जिंदगी भर भटकता रहा, वह उसे इस प्रकार से मिला, इसकी उस कल्पना भी ना की थी। आखिर दम तक बंजारी लाल अपने ही पैरों पर खड़ा रहा और अपना घर छोड़कर किसी के घर जाकर उन पर बोझ ना बना। शायद उसे मिले असीमित प्यार का यही कारण था। अपनी कठिन यात्रा के दौरान उसे जो प्रेम रूपी खजाना मिला था, उसका मूल्य सिर्फ वही जान सकता था जो उस रास्ते से गुजर रहा था। अगर ये कहानी आप सभी को सुनकर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।